हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही प्लेटफॉर्म संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर में। आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से आए हैं वह आपकी वीडियो रीट एग्जाम के लिए जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे उनसे पहले, उस एग्जाम से पहले आपको इन सब टॉपिक को इंपॉर्टेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से कवर कर लेना है। चाहे आप इसके थ्योरी पार्ट को कवर कर लो, चाहे आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको इन सबको पढ़ के जाना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। आपको टॉपिक नेम साफ साफ दिख रहा है चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करना है। अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे तो आप इसका मॉक टेस्ट लगाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर आपका संधि से एक प्रश्न बनना तय है, वो भी मैक्सिमम चांस बने हैं कि आपके स्वर संधि से ही बना है, स्वर संधि से ही आपके क्वेश्चंस दोस्तों बने हुए हैं। अगर हम समास की बात कर लें, समास से भी आपका एक प्रश्न बनता है, मतलब 1 नंबर का, है ना। कारक से भी आपका 1 नंबर बनेगा, लेकिन जो आपका कारक से ही जोड़ के आपका संस्कृत अनुवाद और कारक से ही जोड़कर आपका अशुद्धि संशोधन 1 नंबर यहां से भी आपका बनता है। उपसर्ग और अव्यय, क्योंकि आपको पता है उपसर्ग आपके अव्यय कहलाते हैं, जो आपके विकारी अभिकारी, वहां से भी आपके 1 नंबर बन के आपके 2 नंबर हो जाएंगे, 2 प्रश्न बनेंगे। संख्या ज्ञानम से आपके 1 नंबर आएगा, है ना, जिसको आप कहते हो, जिसे आपको आएगा नवासी की संस्कृत क्या होगी, या फिर आपको ऑलरेडी संस्कृत में दे दिया जाएगा, उसको पूछेगा कि इसकी हिंदी क्या होगी। घटिका, घटिका मतलब आपका घड़ी से है, घटिका मतलब यहाँ पर आपका किससे है, तो घड़ी। तो घड़ी ज्ञान से भी आपका 1 नंबर आएगा, जो कि आपका समय ज्ञान नाम का टॉपिक है ना। वाच्य परिवर्तन से आपका 1 नंबर का आएगा, बोलेगा कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलो, कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलो, या फिर आपको वाच्य दे दिया जाएगा, पूछेगा कौन सा वाच्य है। लिंग प्रकरण से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपने प्रैक्टिस सेट में खूब किया होगा। वर्ण विचार की बात कर लें, यहां से आपका स्वर और व्यंजन और इसके उच्चारण स्थान याद रखिएगा। वर्ण विचार में आपका उच्चारण स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका उच्चारण स्थान माना जाता है। यहां से आपके 2 से 3 से 4 तक प्रश्न आ जाते हैं। छंद से भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको पद्यांश दिया जाता है। समय ज्ञान एवं माहेश्वर सूत्र से भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और आपका धातु रूप और सदरूप से भी क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बनना है। तो याद रखिएगा, इस आपके अनिवार्य टॉपिक है ना, ये सब आपके अनिवार्य टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो बेहतरीन तरीके से स्कोर करके आओगे। बाकी अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मूल्यांकन में जैसे आपका रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, निर्माणात्मक मूल्यांकन, मैंने पूरी बेहतरीन तरीके से आपको मूल्यांकन पढ़ाया, उसको भी आप देख लीजिएगा। भाषा कौशल, आपके 4 भाषा कौशल होते हैं। डायरेक्ट भाषा कौशल से भी पूछेगा, और भाषा कौशल के सब टॉपिक से भी पूछेगा कि श्रवण कौशल का यूज कहाँ किया जाता है। प्राथमिक कौशल, द्वितीयक कौशल, है ना, उत्पादक कौशल, अव्यक्तात्मक कौशल, पुनर्बलन कौशल, इनपुट आउटपुट यहीं से ही पूछता है। आपका वाचन एवं लेखन के प्रकार, जैसे वाचन में आपका आदर्श वाचन आता है ना, सस्वर वाचन आता है, मौन वाचन आता है, वैसे आपका लेखन में भी आता है, प्रतिलेखन आता है, अनुलेखन आता है ना, श्रुत लेखन आता है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। गद्य पद्य शिक्षण विधि से भी आपका 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप एनईपी 2020 अभी भी ना पढ़ के गए हो तो एनईपी 2020 जरूर पढ़ लेना। याद रखिए, आपके क्वेश्चन जो पूछेंगे ना पेडागॉजी, वो आपके शिक्षण विधि को आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। एनसीएफ 2005 भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, और आपको निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ के जाना है, मतलब इसके प्रैक्टिस कर लेने हैं। अब इसके प्रैक्टिस कर लेने, अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ लिया तो यहां से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। ये आपके फिक्स टॉपिक है, क्योंकि फिक्स सिलेबस है, तो आपको फिक्स चीजें ही पूछता है। अगर अभी भी आप धातु रूप और शब्द रूप नहीं याद किए हो तो आप बेहतरीन तरीके से इसको याद कर लो, ट्रिकी याद कर लो, है ना। अगर हम शब्द रूप की बात कर लें, धातु रूप की बात कर लें, इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है, इसको आप ट्रिक से आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। शब्द रूप को भी आपको एक हरि का याद कर लेना, है ना। हरि का जब याद कर लोगे तो आपका नदी का ऑलरेडी याद हो जाएगा। अगर आप गुरु का याद कर लोगे तो मधु का ऑलरेडी याद हो जाएगा। बालक का याद कर लोगे तो राम का ऑलरेडी याद हो जाएगा। मतलब एक अकारांत का याद कर लो, एक आकारांत का याद कर लो, एक इकारांत का याद कर लो, और एक ईकारांत का याद कर लो। एक जब अकारांत का याद करोगे तो आपका जितने भी अकारांत शब्द हैं सब में आपका काम आएगा। आकारांत एक याद कर लोगे, जितने भी आपके आकारांत है सब में काम आएगा। एक इकारांत का याद कर लोगे, जितने आपके इकारांत है सब में काम आएगा। जितना आपका एक इकारांत का याद कर लोगे, जितने आपके इकारांत है सब में आपका काम आ जाएगा। एक जगह काम करोगे आप 100 जगह बेनिफिटेड होगे। छंद आपको 100% भैया तैयार कर लेना है। तो कुल मिला के अगर हम टॉपिक की बात कर लें, दोस्तों, तो टॉपिक आपका 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक आपका शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि में कितने टॉपिक आ जाएंगे, इतने आपके टॉपिक आ जाएंगे। शिक्षण विधि में इतने आपके टॉपिक आ जाएंगे, है ना।
शिक्षण विधि में इतने आपके टॉपिक आ जाएंगे। पूछेगा प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, और आपका एक व्याकरण आपका पोर्शन बन जाएगा। अभी तक जो आपका मिनिमम क्वेश्चन बना है, क्योंकि आपके बहुत एग्जाम हो चुके हैं रीड के, आपका जो मिनिमम क्वेश्चन बना है, मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन पूछा है और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका 14, मतलब आपका यूं कह लो तो आप 12 से 15 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने? 12 से 15 क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहीं पर व्याकरण का, और याद रखिएगा व्याकरण के इन्हीं टॉपिकों से पूछेगा, इन टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है, मेरा आपसे प्रॉमिस है। व्याकरण की बात कर ले तो व्याकरण से आपका कितने प्रकार के प्रश्न पूछेगा, तो आपका 15 से 17 प्रश्न पूछेगा। मतलब ज्यादा वेटेज की बात कर ले, ज्यादा वेटेज की बात कर ले तो ज्यादा वेटेज आपका व्याकरण ही रहेगा। और याद रखिएगा आपके फिक्स टॉपिक है। अभी भी अगर आप कारक नहीं पढ़े हो, है ना, उपसर्ग नहीं पढ़े हो, अव्यय नहीं पढ़े हो, समास संधि नहीं पढ़े हो, है ना, संख्या ज्ञान नहीं पढ़े हो, तो जितनी मेरी संस्कृत की वीडियो है आप उसको देख लीजिए, है ना, रीड से रिलेटेड, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको भी बेहतरीन तरीके से देखकर जा सकते हैं। इतना आपके लिए सफिशियंट होगा, मोर देन सफिशियंट होगा, सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वेटेज किसका आने वाला है दोस्तों, सबसे ज्यादा वेटेज आपका व्याकरण का आने वाला है। व्याकरण के क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं अगर इधर का घटेगा, है ना, तो इधर का अगर बढ़ेगा तो इधर के आपके घट सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा पोर्शन आपको यही कवर अप करके जाना है, यही आपको कवर अप करके जाना है। लेकिन आपको 12 से 15 नंबर ए भी देखने को मिलेंगे, तो आपको शिक्षण विधि को इग्नोर नहीं करना है। बाकी यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतने अगर आप टॉपिक को कवर कर लेंगे तो इसी सिलेबस से ही पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग जितने विद्यार्थी जुड़े हो, नए विद्यार्थी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इतने टॉपिक अगर आप जाएंगे पढ़ के तो आपका 30 में 28, 29, 27, 30 तक का भी स्कोर आ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।